हेलो भाई, कैसे हैं भाई। देखिए, हम हमारे चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री के साथ डील कर रहे थे। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कोलोइडल सॉल्यूशंस के बारे में, जनरली होते क्या हैं। बेसिकली कोलोइडल सॉल्यूशन एक स्टेट है सॉल्यूशंस की, जिसके अंदर हम बोलते हैं अगर पार्टिकल साइज आपका क्या है, किसके साथ डील किया था हमने, कोलोइडल सॉल्यूशंस के साथ, जिसमें हमने बोला था इफ पार्टिकल साइज इज ग्रेटर देन 1 नैनोमीटर और लाइज बिटवीन, ये बोल सकते हैं पार्टिकल साइज लाइज बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर। ठीक है, कुछ बेसिक सी प्रॉपर्टी, विजिबिलिटी के बारे में, सेपरेशन के बारे में, नेचर के बारे में हमने पढ़ा था। हमने बोला था कोलोइडल सॉल्यूशंस आर हेट्रोजीनियस इन नेचर। हेट्रोजीनियस इन नेचर। ठीक है, आज जो हमें डील करना है, आज हम इसको डिटेल में स्टडी करेंगे कोलोइडल सॉल्यूशंस को। देखिए, सबसे पहले तो बात करते हैं इसके कंपोनेंट्स की, इसके फेजिज की। सबसे ज़्यादा फेजिज, और आप बोल सकते हो कंपोनेंट ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशंस। जैसा कि हम बात कर रहे हैं कोलोइडल सॉल्यूशन कैसा आपका, हेट्रोजीनियस इन नेचर, तो ऑब्वियस सी बात है एक फेज तो रहेगा नहीं। हेट्रोजीनियस अपने आप में ये बोल रहा है कि इट कंटेन मोर देन 1 फेज। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एच कोलोइडल सॉल्यूशंस आर हेट्रोजीनियस इन नेचर, सो इट हैव 2 फेजेज, और उसके जो 2 फेज हैं, 2 कंपोनेंट, उनके नाम होंगे। जैसा कि हमने ट्रू सॉल्यूशंस में, आपने सॉल्यूशंस आपकी जो फर्स्ट यूनिट आपने डिस्कस की थी, उसके अंदर हमने बोला था सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। यहाँ पे क्या आपका, यहाँ पे आपके जो 2 फेज रहेंगे उनमें हम बोलेंगे डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। एक होगा आपका डिस्पर्स फेज, क्या रहेगा, इट इज जस्ट लाइक सोल्यूट इन ट्रू सॉल्यूशन, जो आपका लेसर अमाउंट में प्रेजेंट रहेगा और जो लाइक ए सोल्यूट की तरह बिहेव करेगा, वो क्या रहेगा, डिस्पर्स फेज आपका रहेगा। इट इज द कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन lesser amount and just like solute in true solutions. सेकेंड, वहाँ पे आपका क्या होता था, सोलवेंट, यहाँ पे आपका रहेगा डिस्पर्जन मीडियम। कोलोइडल सॉल्यूशन में क्या रहेगा, डिस्पर्जन मीडियम। हमने सॉल्यूशन पढ़ाया तो उस टाइम पे हमने क्लियरली बताया था बेटा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट बाइनरी सॉल्यूशंस के लिए डिफाइन करेंगे, ट्रू सॉल्यूशंस के लिए डिफाइन करेंगे। डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम जो है वो आपका किसके लिए करेंगे, हम कोलोइडल सॉल्यूशंस के लिए करेंगे। ये क्या रहेगा, इट इज कंपोनेंट which is present in excess, which is present in excess amount and just like solvent in true solution, उसको आप क्या बोलोगे, डिस्पर्जन मीडियम आप बोलोगे। तो ये दो आपके 2 फेजेज या 2 कंपोनेंट जो होंगे कोलोइडल सॉल्यूशन के, एक को बोलेंगे डिस्पर्स फेज, इसको डिस्पर्जन मीडियम, जो लेसर अमाउंट में रहेगा वो डिस्पर्स फेज, जो आपका एक्सेस में रहेगा वो आपका डिस्पर्जन मीडियम। अभी बात करते हैं क्लासिफिकेशन की, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशंस। तो ये क्लासिफिकेशन जो हम करेंगे वो हम 3 बेसिस पे करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम, स्टेट ऑफ
डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। ठीक है भाई, तो सबसे पहले किस पे करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। बेसिकली 8 टाइप के आपके कोलोइडल सॉल्यूशन रहेंगे डिपेंडिंग ऑन स्टेट ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। उनके नाम आपको याद रखने हैं, उनके एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, और वो तो आपको याद रखने पड़ेंगे बिकॉज इनके एग्जाम्पल से डायरेक्टली 1 नंबर का क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर आपसे। तो इधर मैं आपका लिख रहा हूँ, ये आपका डिस्पर्स्ड फेज, ये आपका डिस्पर्जन मीडियम। ठीक है, और ये आपका रहेगा टाइप ऑफ कोलोइड, क्या नाम बोलोगे आप उसको, और इधर आपके एग्जांपल्स। तो देखिए फिजिकल स्टेट की बात कर रहे हैं तो बेसिकली 8 टाइप के होंगे। सबसे पहले हम बोल रहे हैं आपका डिस्पर्स फेज है सॉलिड, फर्स्ट की बात करते हैं, डिस्पर्स फेज सॉलिड। डिस्पर्जन फेज है मीडियम है, वो भी क्या बोल रहे हैं हम, सॉलिड। तो अगर सॉलिड इन सॉलिड है, डिस्पर्स फेज भी सॉलिड है, डिस्पर्जन मीडियम भी सॉलिड है, तो उसको आप बोलोगे सॉलिड सोल। क्या बोला जाएगा उसको, सॉलिड सोल। इसके अंदर एग्जाम्पल आपके अलॉयज, एग्जाम्पल आपकी क्या नहीं, अलॉयज, आपका जेमस्टोन, रूबी गिलास, ये तीनों आपके इम्पोर्टेंट हैं। जेमस्टोन, रूबी गिलास बहुत बार पूछते हैं किसका एग्जाम्पल है, कौन सा आपका कोलोइडल सॉल्यूशन है, तो कौन सा रहेगा ये, सॉलिड सोल। सेकंड आपका डिस्पर्स फेज सॉलिड है, बट डिस्पर्जन मीडियम आपने क्या लिया है, लिक्विड, तो इसको हम बोलेंगे सोल। क्या बोलेंगे, सोल। और इसके अंदर क्या होगा, लाइक आपके पेंट्स एग्जाम्पल, पेंट्स के अंदर क्या है, सॉलिड डिजोल्व है किसमें प्रेजेंट है आपका, लिक्विड में, पेंट हो गया। स्टार्च सॉल्यूशन, स्टार्च सॉल्यूशन भी आपका क्या रहेगा, इसी का आपका रहेगा। गोल्ड सोल, ये इंपॉर्टेंट है, गोल्ड सोल इससे पूछता है, गोल्ड सोल आपका क्या रहेगा, तो वो भी आपका एक सोल रहेगा, सॉलिड इन लिक्विड कोलोइडल सॉल्यूशन आपका रहेगा। थर्ड बात करते हैं, डिस्पर्ज फेज वही आपका सॉलिड, डिस्पर्जन मीडियम आपका गैस, तो इसको अब बोला जाता है एरोसोल। क्या बोला जाएगा, एरोसोल। तो सॉलिड इन गैस की बात करें तो देखिए भी हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या रहेगा, स्मोक, गैसेस के अंदर सॉलिड पार्टिकल्स प्रेजेंट है, डस्ट स्ट्रॉम, ठीक है, ये आपके क्या है, एरोसोल। फोर्थ बात करते हैं सॉलिड, क्या तो केस हो गया, अभी बात करते हैं लिक्विड इन सॉलिड, डिस्पर्जन फेज लिक्विड, डिस्पर्जन मीडियम आपका सॉलिड, तो इसको हम बोलेंगे क्या, जेल। इसको क्या बोलेंगे, जेल। ये चीज़ आपने बहुत बार देखी होगी, जेली। बटर तो आपने घर में ज़रूर देखा होगा, बटर के अंदर बेसिकली क्या रहता है, सॉलिड के अंदर आपका लिक्विड प्रेजेंट रहता है। चीज़ आपने देखा होगा, बूट पॉलिश आपने देखी होगी, बूट पॉलिश आपकी, ये पूछते हैं बूट पॉलिश, ठीक है। और आपका कर्ड, ये इम्पोर्टेंट है, इसके एग्जाम्पल, जेल के एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट है, जेली, बटर, चीज, बूट पॉलिश, कर्ड, ये आपके क्या सारे के सारे जेल। फिफ्थ आता है लिक्विड इन लिक्विड, जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है, जिसको हम बोलते हैं इमल्सन्स। ऑयल इन वाटर, वाटर इन ऑयल हम आगे पढ़ेंगे। एग्जाम्पल मिल्क, हेयर क्रीम, ठीक है भाई। और आपका मेडिसिन्स भी आती हैं, जो नॉर्मली हम कफ सिरप लेते हैं, कफ सिरप तो आपने ली होगी कभी ना कभी, ज़रूर आपको खांसी हुई होगी। सिक्स्थ की बात करते हैं लिक्विड इन गैस, इसको भी आप बोलोगे एरोसोल, इसको भी क्या बोलोगे, एरोसोल। देखो ये याद करने के काम आएगा, अगर डिस्पर्जन मीडियम गैस है तो आपका
क्या रहेगा, चाहे सॉलिड इन गैस हो या लिक्विड इन गैस हो, दोनों को क्या बोलेंगे हम, एरोसोल ही बोलेंगे। तो एरोसोल यहाँ पे ये क्या आएगा, मिस्ट, फॉग, क्लाउड, ये आपके क्या हैं, सारे के सारे एरोसोल हैं। उसके बाद आता है सेवंथ, लिक्विड हो गया, अब क्या चलेगा आपका, गैस। अभी क्या रह गया आपका, गैस। गैस की बात करते हैं, गैस इन सॉलिड। गैस इन सॉलिड की जब आप बात करोगे तो ये आपका बनेगा सॉलिड सोल। ये फिर से काम आएगा, अगर ये सॉलिड है तो ये क्या आएगा, सॉलिड सोल। दोनों क्या है, चाहे सॉलिड इन सॉलिड है या गैस इन सॉलिड है, आपका क्या बनेगा, सॉलिड सोल। तो इसको एग्जाम्पल बात करें तो इसके एग्जाम्पल आपको ज़रूर याद रखने हैं, फोम, रबर, ठीक है। स्पंज आपने देखा होगा, फोम आपने नॉर्मली स्पंज देखा था। स्पंज आपका क्या होता है, उसके अंदर पोर्स होते हैं जनरली, और जिनके अंदर एयर फिल रहती है, तो क्या होता है, गैस इन सॉलिड। प्यूमाई स्टोन, ये भी पूछते हैं कई बार, ये आपका क्या रहता है, सॉलिड सोल, गैस इन सॉलिड। और आपका एट लास्ट 8, गैस इन लिक्विड की बात करते हैं, तो इसको हम बोलेंगे फोम। इस कोलोइडल सॉल्यूशन का नाम क्या रहेगा आपका, फोम। इसके एग्जाम्पल आपके फ्रोथ, फ्रोथ मीन्स झाग आपके, जिसके अंदर क्या रहेगा, गैस प्रेजेंट रहेगी, किसमें, लिक्विड में। आपकी सोडा वाटर, सोडा वाटर कोल्ड ड्रिंक्स जनरली आपकी, ठीक है। और आपका सोप लेदर, जो आप नॉर्मली कपड़े धोते हैं तो वो वाइट वाइट स्कम सा एक प्रोड्यूस होता है, सोप लेदर जो रहता है, ठीक है। विप क्रीम आपकी जनरली हम बोल देते हैं, ये सारे किस में रहेंगे, इसमें। या फिर आप बोले सेविंग क्रीम जो आपकी आती है, उसमें भी आपका क्या रहता है, गैस इन लिक्विड ही रहता है। अब यहाँ पे नोट बनता है कि सर गैस इन गैस क्यों नहीं होगा भाई, गैस इन गैस इज नॉट ए कोलोइड सॉल्यूशन। तो गैस इन गैस इज नॉट ए कोलोइडल सॉल्यूशन बिकॉज, क्यों, बिकॉज गैसियस मिक्सचर इज ऑलवेज होमोजीनियस। आपने ये चीज़ तो पढ़ी है, गैस स्टेट में जब कितनी भी गैस आप मिक्स कर लो, वो कैसे मिक्स करेंगे, होमोजीनियस मिक्सचर बनाएंगी, होमोजीनियसली मिक्स करेंगी। सो वो तो कोलोइडल सॉल्यूशन ही नहीं है। टाइप ऑफ कोलोइड्स तो तब बनेगा जब वो कोलोइडल सॉल्यूशन आपका रहेगा, ठीक है। तो ये बात हुई आपकी फर्स्ट टाइप की क्लासिफिकेशन की। अभी सेकंड क्लासिफिकेशन हम करते हैं, क्लासिफिकेशन based on nature of interaction between dispersed phase and dispersion medium। तो देखिए क्लासिफिकेशन जो होता है, इसके अंदर हम दो तरह से क्लासिफाई करते हैं कोलोइड्स को। एक को हम बोलते हैं लियोफिलिक और दूसरे को बोला जाता है लियोफोबिक। एक को बोला जाता है लियोफिलिक कोलोइड्स और दूसरे को बोला जाता है लियोफोबिक कोलोइडल सॉल्यूशंस। बात करते हैं लियोफिलिक किनको बोला जाएगा, लियोफोबिक किनको बोला जाएगा। तो लियोफिलिक, जैसा कि नाम बता रहा है, लियो दैट मीन्स लिक्विड एंड फिलिक दैट मीन्स लविंग। सो लिक्विड लविंग कोलोइड्स, ये आपका लियो दैट मीन्स लिक्विड, एंड फोबिक लाइक फोबिया, जिससे डर लगता है, हेट होती है, ठीक है। फिर क्या होता है, हेटेड, लिक्विड हेटिंग जनरली आपका। तो देखो इन्हीं को हम पढ़ते हैं डिटेल में। लियोफिलिक कोलोइड्स, तो लिक्विड लविंग कोलोइड्स रहेंगे, उनको बोलेंगे लियोफिलिक।
कैसे डिफाइन करेंगे हम? द कोलोइडल सॉल्यूशंस in which the interaction between particles or the interaction between particles किसके? dispersed phased and dispersion medium particle is high। ठीक है। और आप क्या बोलते हो? जिसके अंदर आपकी एफिनिटी रहती है, किसकी? डिस्पर्स फेज के पार्टिकल की एफिनिटी रहेगी टुवर्ड्स डिस्पर्जन मीडियम। कोलोइडल सॉल्यूशंस इन विच डिस्पर्स्ड फेज particles having great affinity for dispersion medium, उनको आप क्या बोलोगे? लियोफिलिक, लिक्विड लविंग। ठीक है। नेक्स्ट, ये आपके हम बोलते हैं लियोफिलिक कोलोइडल सॉल्यूशंस आर रिवर्सिबल इन नेचर। रिवर्सिबल इन नेचर का मतलब क्या है? सपोज करो आपके पास एक कोलोइडल सॉल्यूशन था, आपने क्या किया? उस कोलोइडल सॉल्यूशन के डिस्पर्स फेज को अलग कर दिया एंड डिस्पर्जन मीडियम को अलग कर दिया। जब आपने अलग अलग कर दिया तो अलग करने के बाद अगर जस्ट आप उनको दोनों को सिंपली मिक्स करते हो और मिक्स करने पे वो आपका एक कोलोइडल सॉल्यूशन की ही फॉर्मेशन होती है। आपके पास एक कोलोइडल सॉल्यूशन था, आपने दोनों उसके डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम को सेपरेट कर दिया एंड सेपरेट करने के बाद अगर आप जस्ट उसको मिक्स करते हो और आपको एक कोलोइडल सॉल्यूशन दोबारा से मिलता है तो हम उन कोलोइडल सॉल्यूशन को बोलते हैं वो कैसे हैं? रिवर्सिबल हैं। सो अगर दोनों के बीच में डिस्पर्स फेज के पार्टिकल्स की एफिनिटी है डिस्पर्जन मीडियम के लिए और दोनों के बीच इंटरेक्शन जो बनेगी वो हाई रहेगी, स्ट्रॉन्ग रहेगी, तो जैसे आप मिक्स करोगे क्या बन जाएगा? आपका दोबारा से कोलोइडल सॉल्यूशन बन जाएगा। अब एफिनिटी हाई है, बीच में इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग है, तो ऑब्वियस सी बात है दीज कोलोइडल सॉल्यूशंस जो हैं, ये जो आपके सॉल्यूशन ये क्या रहेंगे? स्टेबल रहेंगे। लियोफिलिक कोलोइडल सॉल्यूशंस। चलो नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं। लियोफिलिक कोलोइडल सॉल्यूशंस आर स्टेबल, हाईली स्टेबल भी बोल सकते हैं आप। ठीक है भाई। अब ये इतनी स्ट्रॉन्ग इनके बीच में इंटरेक्शंस है, लार्ज एफिनिटी है, तो एक वर्ड आएगी कोगुलेशन, हम आगे बताएंगे, या फिर हम यहाँ पे आप प्रेसिपिटेशन से समझिए कि भी आपका अलग अलग मीडियम्स हैं, दो अलग अलग फेज, एक डिस्पर्स फेज एक डिस्पर्जन मीडियम, तो उनको आप क्या करो, कोई अदर सब्सटेंस ऐड करो, कोई केमिकल कंपाउंड ऐड करो, कोई इलेक्ट्रोलाइट ऐड करो। वो इलेक्ट्रोलाइट क्या करे? आपके जो डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम है उनको सेपरेट कर दे, डिस्पर्स फेज के पार्टिकल्स का प्रेसिपिटेशन कर दे कि वो सॉलिड्स की फॉर्म में अपने आप सेपरेट आउट हो जाएं। आपका कोलोइडल सॉल्यूशन जो है वो डिस्पर्स फेज अलग हो जाए, डिस्पर्जन मीडियम अलग हो जाए। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कोगुलेशन। तो इसलिए हम बोलते हैं लियोफिलिक में एफिनिटी स्ट्रॉन्ग है। एफिनिटी स्ट्रॉन्ग है तो जब भी आप कोई इलेक्ट्रोलाइट ऐड करोगे तो वो इतनी ईजिली क्या नहीं होंगे, आपका डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम है वो सेपरेट नहीं होंगे। तो यहाँ पे हम बोलते हैं लियोफिलिक कोलोइडल सॉल्यूशंस आर नॉट ईजिली प्रेसिपिटेटेड ऑन एडिंग इलेक्ट्रोलाइट। इसी चीज़ को हम आगे जाके
कोगुलेशन बोलेंगे, इसी को हम आगे जाके क्या बोलेंगे, कोगुलेशन बोलेंगे। ठीक है भाई। अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट, एक आपका इफेक्ट आता है टिंडल इफेक्ट, में भी आपने सुना हो। तो टिंडल इफेक्ट के लिए हम बात करते हैं। टिंडल इफेक्ट कब होता है, जब पार्टिकल साइज लार्ज रहता है, हेट्रोजीनियस नेचर आपका होता है, तो हम वहाँ पे हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट शो करता है कोलोइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। लेकिन जो आपके लियोफिलिक हैं ये आपके टिंडल इफेक्ट नहीं शो करते। दीज कोलोइडल सॉल्यूशन does not show Tyndall effect। ठीक है भाई। अब देखिए, अब यहाँ पे जो आपका हाइड्रेशन होगा या फिर सोल्वेशन होगा वो क्या रहेगा, हाई रहेगा। ये चीज़ तो हम सबसे पहले बोल रहे हैं कि एफिनिटी है डिस्पर्स फेज की, वो डिस्पर्जन मीडियम के साथ बहुत हाई है, इंट्रैक्शन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। सो यहाँ पे सोल्वेशन रहेगा वो भी क्या रहेगा, बहुत ही हाई आपका रहेगा। यहाँ पे हम बोल सकते हैं द पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स्ड फेज आर हाईली सोलवेटेड। नेक्स्ट, विजिबिलिटी की बात करें तो इनके अंदर आप पार्टिकल्स को अलग अलग इजीली नहीं देख पाओगे, डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल्स को। द पार्टिकल्स आर नॉट विजिबल बाई इवन अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। अल्ट्रा माइक्रोस्कोप भी आप यूज करोगे तब भी आप क्या नहीं देख पाओगे, डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम के अलग अलग पार्टिकल्स को नहीं देख पाओगे, आपको यूनिफॉर्मिटी से वहाँ पे दिखेगी। अभी बात करते हैं लियोफोबिक की, लियोफोबिक कोलोइडल सॉल्यूशंस। वही आपका लिक्विड हीटिंग, जिनके अंदर इंट्रैक्शन क्या रहेगी, बहुत कम रहेगी। ठीक है, तो जो यहाँ पे पड़ा है वो जस्ट उसका क्या करना है, अपोजिट। द कोलोइडल सॉल्यूशंस in which particles of dispersed phase have very low affinity towards dispersion medium। ठीक है, ये तो बात हुई डेफिनेशन की। ठीक है, दूसरा दी इंट्रैक्शन बिटवीन, जो इंट्रैक्शन होगी वो भी क्या रहेगी, बहुत लो, बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम पार्टिकल इज वेरी लो, बहुत कम रहेगी। दूसरा क्या रहेंगे, लिक्विड हीटिंग रहेंगे, वो हमने पहले डिस्कस कर लिया। ठीक है भाई। उसके बाद विजिबिलिटी की, रिवर्सिबिलिटी की, उनकी बातें करते हैं। तो हम बोलते हैं यहाँ पे इंट्रैक्शन तो आपकी स्ट्रॉन्ग है नहीं, एफिनिटी है नहीं। अगर आपने डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम को सेपरेट कर दिया, और सेपरेट करने के बाद फर्दर से आप एक दूसरे में मिक्स करोगे तो आपका कोलोइडल सॉल्यूशन नहीं बनेगा, आपको स्टेबलाइजर्स ऐड करने पड़ेंगे, तब जाके आपका कोलोइडल सॉल्यूशन बनेगा। सो यहाँ पे हम बोलते हैं लियोफोबिक colloids are irreversible in nature। कैसे रहेंगे, irreversible रहेंगे नेचर में। नेक्स्ट हम क्या बोलेंगे, लियोफोबिक कोलोइडल पार्टिकल्स आर सीन बाई, किससे देख पाओगे, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से आप क्या कर पाओगे, उनको देख पाओगे। देन आपका
टिंडल इफेक्ट शो करेंगे। दीज सॉल्यूशन शो टिंडल इफेक्ट। जस्ट वही जो आपने पहले लियोफिलिक में पढ़ा था, जस्ट उसका रिवर्स। स्टेबिलिटी की बात करें, क्या रहेंगे? हाई, दीज आर नॉट हाईली स्टेबल, दीज सॉल्यूशंस आर नॉट हाईली स्टेबल। प्रेसिपिटेशन की बात करेंगे तो इजीली प्रेसिपिटेटेड आउट हो जाएंगे बिकॉज इंटरेक्शन वीक है। These solutions are easily precipitated on adding stable electrolyte। ठीक है भाई, एग्जाम्पल्स की बात करें इसके, तो इनके एग्जाम्पल्स में आपके आयरन के कोलोइड्स बनते हैं, फेरिक ऑक्साइड, लाइक हम बोले हाइड्रोक्साइड्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड। ठीक है, और आपका आयरन लाइक आपका FeOH होल थ्राइस ये बनेगा। ठीक है, सल्फाइड्स और आपके बनते हैं उन, वो हम आगे फिर फर्दर डील करेंगे। उसके एग्जाम्पल की बात करो, अगर आपको ये है कि सर लियोफिलिक के एग्जाम्पल्स क्या होंगे, तो गम, जिलेटिन, स्टार्च जो आपने पीछे देखे थे, इसके एग्जाम्पल्स की अगर आपको बात करनी है तो इसके एग्जाम्पल्स क्या रहेंगे? गम, जिलेटिन, स्टार्च सॉल्यूशन, ये आपके क्या रहेंगे? आपके लियोफिलिक के एग्जाम्पल। अभी ये दो आपके हो गए। अभी एक नेक्स्ट आपका क्लासिफिकेशन बचता है ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ पार्टिकल्स, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आपका काम है आपको डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस करना है, ये आपका होमवर्क है। राइट डाउन 5 to 6 डिफरेंस बिटवीन लियोफिलिक एंड लियोफोबिक कोलोइडल सॉल्यूशंस, ये आपको करना है। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।